Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Convert into degrees, minutes and second. आप इसको मिनट पढ़ने की बजाय माइन्यूट पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सेकंड्स ही हैं। सेकंड का मतलब दूसरे वाला और माइन्यूट्स का मतलब है छोटे वाला। तो इस तरह से पढ़ें तो इसकी ज़्यादा समझ आएगी। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल समझा दूँ तो तब आप लोगों को इसका बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। साइंटिस्ट थे जिनको ना बेबीलोनियन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है कि ये लोग बेबीलोनियन सिस्टी को बेस के तौर पर यूज़ करते थे। और उन्होंने ऐसा किया कि एक सर्कल के अंदर उन्होंने डिग्रीज़ को मुतारफ़ करवाया। तो एक सर्कल, यहाँ पर मैं सर्कल ये ड्रा कर रहा हूँ, तो ये एक उन्होंने सर्कल बना लिया। तो सर्कल के अंदर उन्होंने ऐसा किया कि सर्कल को डिवाइड कर दिया 360 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 360 पार्ट्स में। और हर एक पार्ट को ऐसे इसको डिवाइड करते गए ना, तो इस तरह से लाइनें इस पर खींचते गए तो इसके कितने पार्ट बन गए? 360 पार्ट। तो ऐसे बार बार जब आप लाइनें खींचते चले जाओगे इसके अंदर तो इसके छोटे छोटे से पार्ट बनते जाएंगे। तो इसके इतने ज़्यादा पार्ट बनाए कि वो टोटल कितने बन गए? 360। ये तो अभी थोड़े से बने हुए होंगे लेकिन 360 पार्ट बन गए। तो उन्होंने ऐसा किया कि हर पार्ट को, जो हर एक छोटा पार्ट बना ना, हर एक पार्ट को उन्होंने डिग्री का नाम दे दिया। तो टोटल एक सर्कल के अंदर उन्होंने 360 पार्ट्स बनाए। तो डियर स्टूडेंट, हर पार्ट को उन्होंने कहा कि वो 1 डिग्री है। तो उन्होंने कहा कि हर एक पार्ट इसमें से, ये जो फॉर एग्जांपल ये सारे पार्ट अगर गिनते हैं ना तो ये 360 पार्ट बनते हैं तो नहीं 360, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर इनको आप गिनो सपोज तो ये 360 बनते हैं। 360 तो वैसे बहुत ज़्यादा बनेंगे ना, बहुत बारीक बारीक हो जाएंगे और भी इनके अंदर आ जाएंगे। तो लेकिन मैं इनको सपोज कर रहा हूँ कि ये सपोज 360 हैं। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट जो है ना वो 1 डिग्री है। तो इसको मैं यहाँ पर 1 डिग्री का नाम दे देता हूँ, 1 और डिग्री ऊपर लगा देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट 1 डिग्री वो 60 मिनट के बराबर है। आप इसे मिनट ना बोलें, आप इसे कहो कि 60 माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है छोटा। मतलब 1 डिग्री और 1 डिग्री से डिग्री के अंदर छोटे कितने हैं, इसको माइन्यूट को उसने ना इससे डैश से शो किया। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, इसे मैं कह देता हूँ 1 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर है 60 माइन्यूट। माइन्यूट्स इसको कह देते हैं माइन्यूट्स। माइन्यूट्स का मतलब है छोटे छोटे हिस्से। माइन्यूट्स को आप इंग्लिश में इसका मीनिंग देखोगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसका मतलब है छोटे। तो 60 माइन्यूट के बराबर है। मतलब ये कि 1 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो कितने हैं? वो 60 छोटे छोटे हिस्से हैं। मतलब इसके आप मज़ीद ऐसे छोटे छोटे पार्ट बनाओ ना ऐसे, तो इसके अंदर 60 छोटे छोटे पार्ट आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर 60 छोटे छोटे पार्ट आ जाते हैं। अब अगर आप इसको देखते हो कि यही 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री ये 3600, मतलब ये हुआ कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इतने सेकंड्स के बराबर है। सेकंड का मतलब होता है दूसरे छोटे। मतलब ये माइन्यूट पहले छोटे थे, फिर और दूसरे छोटे का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको डबल डैश से शो करना है और उसको सिंगल डैश से हमने शो किया था। तो इसको सेकंड्स को डबल डैश से शो कर देना। तो ये मतलब ये कि और भी ज़्यादा छोटे, यूँ कह सकते हो। सेकंड का मतलब होता है ना दूसरा। सेकंड का मतलब होता है दूसरा। मतलब पहले तो इसमें पहले छोटे खाने आए जो कि 60 बन रहे थे। अब इसमें से एक आपने एक खाना पिक करना है, उस एक खाने को आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 360 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 360 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री जो है वो आपका सेकंड्स में चला जाएगा। मतलब ये कि मिनट से भी छोटे और छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने 1 डिग्री को
एक उसके माइन्यूट पार्ट निकाले, फिर माइन्यूट पार्ट से और ज़्यादा छोटे पार्ट निकाले और उनको उन्होंने सेकंड्स का नाम दे दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो उन्होंने 360 इसकी टोटल डिग्रीज सपोज की थी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके पीछे एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई साइंस नहीं है। बस वजह यह है कि उन्होंने ये सोचा कि जो 360 है ना, वो एक बहुत अच्छा सा कंपोजिट नंबर है। बहुत अच्छा कंपोजिट नंबर मतलब ये है कि ये 2 पर भी डिवाइड हो जाता है और ये 3 पर भी डिवाइड हो जाता है, इसी तरह 4 पर भी डिवाइड हो जाता है और 5 पर भी डिवाइड हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नंबरों पे ये डिवाइड होता चला जाता है। हम काफ़ी ज़्यादा नंबर आप लोग डिवाइड करके देख लो, इसके प्राइम फैक्टर निकाल कर देख लो, वैसे फैक्टर निकाल कर देख लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेशुमार नंबरों पर डिवाइड होता है। तो मतलब ये था कि उनका आसानी के साथ डिवाइड हो जाएगा। हम एक सर्कल के जितने भी छोटे छोटे पार्ट देखने होंगे हम देख सकेंगे, लिहाजा 360 उन्होंने रख लिया और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से 3600 आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने 360 को चूज़ कर लिया ताकि उसके कंपोजिट नंबर बन जाएं और बाद में आगे इसके छोटे छोटे पार्ट और भी बनाते जाएं। एक डिग्री पहले पार्ट बना लिया इसका, यानी कि 360 पार्ट पहले बनाए तो उसे 1 डिग्री का नाम दे दिया। बाद में इन्होंने और भी छोटे छोटे पार्ट बनाते गए, तो जब और छोटे पार्ट बनाए 1 डिग्री के अंदर 60 उन्होंने और पार्ट बना लिए, तो उसको 1 मिनट्स का नाम दे दिया और फिर 1 मिनट के अंदर और ज़्यादा उन्होंने छोटे पार्ट बना लिए। तो उन और छोटे पार्ट से वो कितने थे 3600 और छोटे पार्ट बनाए, तो उनको सेकंड्स का नाम दे दिया। तो यूँ उन्होंने इसके डिग्री और मिनट और सेकंड बना लिए एक सर्कल के हिस्सों के नाम। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री वो बराबर होता है 60 मिनट के। मिनट के लिए आपने एक लाइन शो करनी है और 1 डिग्री ही बराबर होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको आप छोटे छोटे पार्ट में 1 डिग्री को डिवाइड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आप अपना पहला पार्ट हल करते हैं इसका। इसमें देखिए 1 2 3 ये हमें डिग्रीज में उसने दिया हुआ है 0.456, ये सारा का सारा नंबर उसने हमें डिग्रीज में दिया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे, जिस तरह डियर स्टूडेंट हमने 1 डिग्री के छोटे बड़े सारे पार्ट्स निकाले हैं, 1 डिग्री से जितने भी छोटे हैं वो हमने निकाल लिए, मिनट्स एंड सेकंड्स हमने निकाल लिए। इसी तरह हम इस नंबर के भी सारे निकालेंगे, उसके अंदर डिग्री कितनी आती हैं, उसके अंदर मिनट्स कितने आते हैं, उसके अंदर सेकंड कितने आते हैं। तो डिग्री जो है ना, इसका जो होल नंबर वाला पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर वाला पार्ट ये डिग्री है। तो इसको तो आप सीधा सीधा लिख दो, या पहला आप ऐसा स्टेप कर लें कि इसमें ना आप 1 2 3 प्लस ये वाला हिस्सा मैंने अलग कर लिया प्लस 0.456। इस तरह से आप इसको इन नंबर को दे दें। ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, अभी तक ये डिग्रीज में ही है। तो ये पॉइंट वाला डिग्री का हिस्सा है, मतलब ये कि 1 से छोटा है ये सारा हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये 1 से बड़ा था, तो इसको हमने सीधा सीधा डिग्री दे दिया। अब इसके अंदर देखना है, अब जाहिर है कि ये पॉइंट से 1 से छोटा है, तो पॉइंट वाला हिस्सा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 डिग्री तो पूरा नहीं होगा, इसके अंदर जाहिर है माइन्यूट ही होंगे, तो माइन्यूट होंगे और सेकंड्स इसके अंदर होंगे। तो माइन्यूट यानी कि इसके छोटे हिस्से होंगे और सेकंड उसके अलावा और छोटे हिस्से भी होंगे, तो वो हिस्से हमने ढूंढने हैं इसके अंदर से। तो हम वो ढूंढते हैं, हम इसको साइड पे रख लेते हैं और इसको ले लेते हैं इस हिस्से को। तो डियर स्टूडेंट, इसके मिनट्स निकालने के लिए आप ऐसा करो कि इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये डिग्री का साइन है, तो ये वाला हिस्सा मैंने पिक कर लिया 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। जब आपने इसको 60 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर ये मिनट्स के अंदर चला गया। मिनट्स बोल दें या माइन्यूट बोले, माइन्यूट में समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो लिहाजा ये मिनट्स में चला गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ये बनता है 27.36।
इतने मिनट निकलते हैं। अब इसमें देखें ये होल नंबर पार्ट निकला है हमारे पास। ये जो होल नंबर पार्ट है ये फुल मिनट है, मतलब ये फुल मिनट है, इसमें 27 मिनट बन रहे हैं। तो 1 2 3 डिग्री प्लस 27 हमारे पास होल में मिनट्स निकल आए हैं। अब ये पॉइंट वाला हिस्सा फिर से बच गया है, तो इस हिस्से को दोबारा आप ऐसे प्लस में लिख लो 0.36 है, ये भी मिनट्स ही, लेकिन ये डेसिमल में है, मतलब 1 से छोटे मिनट्स हैं। तो 1 से छोटे मिनट हैं, तो इनको हमने ज़ाहिर मिनट में तो ज़ाहिर नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 से छोटे हैं, तो इनको सेकंड्स में लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि इनको मिनट से भी छोटे हिस्सों में लेकर जाना पड़ेगा। तो लिहाजा मिनट से छोटे हिस्सों में इनको लेकर जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे लेकर जाएंगे, 1 2 3 प्लस 27 मिनट प्लस इसको दोबारा ब्रैकेट में लिख लो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो एक 60 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो चुका है, अब दूसरे 60 के बाद साथ फिर से मल्टीप्लाई होने लगा है। तो इस तरह से ये चला जाएगा सेकंड में। सेकंड्स को 2 लाइनों से जाहिर किया जाता है। अब ये सेम लिख देंगे 1 2 3 डिग्री वाला हिस्सा, ये 27 ये मिनट वाला हिस्सा, और इसको अब 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। डी स्टूडेंट 0.36 को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर 22, और इसके ऊपर वो डबल डैश हमने लगा दी, यानी कि सेकंड में शो कर दिया। अब इसमें डिग्री भी हमें मिल गए, हमें 27 मिनट्स मिल गए और उसके सेकंड भी मिल गए। मतलब ये कि डिग्री जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो भी पता चल गया। सबसे बड़े हिस्से इसके अंदर 123 हैं, उससे छोटे हिस्से 27 हैं और उससे भी छोटे हिस्से 22 हैं। तो इस तरह से इस सवाल की सेंस समझ लगती है। तो ये स्टूडेंट इस सारी इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए जब आप ये पार्ट सोल्व करोगे तो आप लोगों को इसके बारे में समझ आएगी, आप रट्टा नहीं लगा पाओगे, वरना ये रट्टा ही है, ये बंदे को सेंस समझ ही नहीं आती कि कैसे जो सर्कल यानी कि डिग्री वाले सवाल हैं, सर्कल हैं, वो क्लॉक के अंदर कैसे चले जाते हैं, उसमें क्लॉक का मिनट और सेकंड कहाँ से आ जाता है। तो ये एक तरह फजूल किस्म की लॉजिक लगती है, इसमें क्लॉक वगैरह का या टाइम का कोई चक्कर नहीं है। इसमें सिर्फ ये सारा कुछ डिग्री के हवाले से, यानी कि एक सर्कल को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये बेबीलोनियन ने ये बात हमें बताई है और वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, अब मज़ीद तहकीक इस पर नहीं हुई, इस वजह से ये वही पुरानी बात चलती जा रही है। अगर ये ना आता होल नंबर के अंदर, यहाँ पर भी कोई पॉइंट वाला हिस्सा बच जाता तो इसे और भी छोटे हिस्सों में ले जा सकते थे, लेकिन उनका अभी तक नाम नहीं रखा गया, इस वजह से यहीं तक रुक जाते हैं, ये सेकंड्स तक ही रुक जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस पार्ट को भी आप उसी तरह से सोल्व करोगे, बहुत ईजी से हैं। 58 को आपने रहता कर लेना है, प्लस का साइन लगाकर 0.7891। तो ये दोनों डिग्रीज में है, ये वाला बस होल नंबर है, होल नंबर डिग्री है, और ये जो डिग्री है ये होल नंबर में नहीं है, यानी कि 1 से छोटी है। तो 1 से छोटे जो हैं उनको माइन्यूट्स में लेकर जाना है, यानी कि मिनट्स में लेकर जाना है। तो लिहाजा आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दोगे 58 डिग्री को, क्योंकि ये हमें पहले ही होल नंबर में मिल चुका है। तो इसको लेकर जाने के लिए तो डिग्री का ये वाला हिस्सा जो 1 से छोटा है, इसको आपने माइन्यूट पार्ट में लेकर जाना है और भी छोटे हिस्सों में लेकर जाना है। तो लिहाजा आप ऐसा करोगे 0.7891 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ। जब 60 के साथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और भी छोटे हिस्सों में चला जाएगा, डिग्री से छोटे हिस्सों में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से जवाब जो आता है हमें, वो जवाब हम लिख देते हैं। तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें इसको। तो जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आता है 47.346, और ये सारा मिनट्स में चला जाता है। तो अब ये तो होल नंबर वाला जो हिस्सा है मिनट्स का, वो आप अलहदा कर लो, और होल नंबर वाला हिस्सा अलहदा कर लिया, और ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है इसके ऊपर ये लगा दो, और ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसको आप अलहदा कर दो पहले की तरह। तो ज़ाहिर है ये भी मिनट वाला हिस्सा है, लेकिन ये पॉइंट में ये छोटा है 1 से। तो 1 से छोटा जो है माइन्यूट वाला हिस्सा, बेबीलोनियन ने अगला भी इसका हिस्सा निकाला हुआ है, यानी कि सेकंड्स वाला हिस्सा। तो इसको सेकंड वाले हिस्से में बदल देते हैं।
ये तो ऐसे ही रहेगा ना। और इसको आप ऐसा करो, ब्रैकेट में ले जाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा 60 के साथ। तो अब जब दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा हिस्सा सेकंड्स में चला जाएगा। सेकंड के लिए डबल डैश लगा देते हैं। ये तो हमें मिनट में मिला हुआ है होल नंबर। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब हमें क्या मिलता है? इसका जवाब हमें मिलता है 21। इस सारे को मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल आंसर 20.76 आता है, लेकिन आप इसे जब राउंड ऑफ करोगे इस आंसर को तो 6 खत्म होकर 7 को 8 बना देगा और 8 खत्म होगा तो 01 बन जाएगा। तो लिहाजा इसको 21 आप कह दोगे। तो ये 21 हमारे ये इसके सेकंड बन गए हैं, तो लिहाजा यहाँ पर 21 सेकंड्स आप लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर 20 हमारे होल सेकंड्स आ रहे थे और 76 अभी और भी छोटे पार्ट इसमें बच रहे थे। अगर कोई और उन्होंने नाम रखा होता 3 डैश वाला तो हम 0.76 को और भी आगे ले जा सकते थे। तो फिलहाल हमारा सवाल यहाँ तक हल हो चुका है। जैसे इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट में ये सारा हमें डिग्रीज में दिया हुआ है, तो इसको भी आप पहले अलहदा कर लो। 90 प्लस ये पॉइंट वाला हिस्सा अलहदा कर लें 0.5678 डिग्री। तो ये भी डिग्रीज में है, ये भी डिग्रीज में है। ये 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के अंदर मिनट्स निकालने हैं पहले। तो मिनट निकालने के लिए इसको ऐसे ही लिख दो और इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। 0.5678 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो इसके बन गए मिनट्स। तो ये स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर जो मिला है वो मिला 34.068 ये हमें आंसर मिला। अब इसमें जो हमारा होल नंबर वाला हिस्सा है वो तो हमें मिनट मिल चुके हैं और जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो अभी तक उसको अलहदा लिख लेते हैं। पॉइंट वाले हिस्से को ये मिनट आ गए और ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है इसके हमने अभी पॉइंट वाले के हम निकालने हैं। इसमें सेकंड कितने देखने हैं, इससे कितने सेकंड बनते हैं। तो 90 डिग्रीज हैं और 34 माइन्यूट पार्ट है इसके, और इसके बाद वाले सेकंड वाले हिस्से कितने बनते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 फिर से करोगे तो इसके बाद हमारे पास सेकंड्स वाले हिस्से आ जाएंगे। तो सेकंड वाले हिस्से तो डियर स्टूडेंट इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आंसर जो निकलता है वो निकलता है 4.08 ये सेकंड वाले हिस्से निकलते हैं। लेकिन ये 4.08 जो होल नंबर है वो निकाल लो। ये जो 0.08 है उसे छोड़ दो क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई आगे और अभी बेबीलोनियन ने नाम ही नहीं रखा, तो इस वजह से आप इसको स्किप कर देते हैं और इतना अपना आंसर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 के ऊपर आप डबल डैश लगा दो तो ये सेकंड को शो करने लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट बुक का आंसर दिखाने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि इनको दरमियान में से ये प्लस के साइन हटा देने हैं और सेम आप लोगों ने ऐसे ही लिख देना है। तो ये बुक का आंसर बनता है। थोड़ा सा गैप दरमियान में दे दें बस, तो इस तरह से शो कर दें तो ये फिर बुक का आंसर बन जाएगा आपका। थोड़ा सा गैप देकर आप लोगों ने बस लिख देना होता है। तो लिहाजा ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं, ये डिग्री हैं, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है। ये पहले पार्ट का भी ऐसे ही सबसे बड़ा हिस्सा इसका डिग्री वाला, फिर उससे छोटा हिस्सा माइन्यूट और फिर उससे छोटा हिस्सा सेकंड्स। तो यूँ हमारे ये सारा सवाल हल हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।